नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि कल कोर्ट में प्रश्नों को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें जो भी याचिकाकर्ता थे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मौका दिया गया है। अब बार बार विद्यार्थी पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर क्या 40% से नीचे वाले का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सभी विद्यार्थियों का। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भी याचिकाकर्ता थे अभी तक उनका ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का निर्णय हुआ है। किसी भी दूसरे विद्यार्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मौका नहीं दिया गया। जो भी याचिका करता थे दोस्तों, उनको मौका दिया गया। अब बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत, कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा यदि 40% से नीचे वालों का यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो कम तो जाने वाली है ही नहीं दोस्तों। फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। और दोस्तों, डिजिटल बोर्ड के लिए आप बिल्कुल कम संख्या के अंदर सपोर्ट करें, बिल्कुल कम संख्या, नाम मात्र बिल्कुल कम संख्या के अंदर सपोर्ट करते हो दोस्तों। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, मोबाइल नंबर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, 70 23 42 65 85। यदि आपका पीटीआई के अंदर अच्छे मार्क से आपका सिलेक्शन हो रहा है दोस्तों, सपोर्ट अवश्य करें। आप सभी को पता है कि इस पीटीआई के अंदर यदि हम वीडियो के ऊपर यदि व्यूज़ के हिसाब से यदि हम इनकम करके यदि डिजिटल बोर्ड लाने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों 3 से 4 वर्ष लगने वाला है। क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है, मात्र 1500 2000 व्यूज़ आते हैं प्रति वीडियो के अंदर, और $1 की भी इनकम नहीं होती है दोस्तों, आधे डॉलर की इनकम होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम वीडियो बना, चाहे कितने भी बना लो, डिजिटल बोर्ड हमारे से 3 से 4 वर्ष तक नहीं आएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी विद्यार्थी आज इस वीडियो को देख रहा है, जिनके अच्छे मार्क्स है, जिनका पीटीआई के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, सपोर्ट अवश्य करें। मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। जो भी न्यूज़ होती है पूरी की पूरी मैं आपको पोस्टमार्टम करता हूँ उसकी न्यूज़ के ऊपर। और जो भी ऑब्जेक्शन जितने भी लगाए दोस्तों, कितनी मेहनत की, कितने बुकें खरीदी, कहाँ कहाँ से पैसे लाए दोस्तों, वो बताने वाली बात नहीं है। लेकिन जितना भी मेरे से हुआ दोस्तों ऑब्जेक्शन के लिए, मैंने आपको सारे के सारे प्रूफ बराबर, और आपको फ़ायदा भी मिला। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपको फ़ायदा ज़रूर मिला, ये मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि राजस्थान के अंदर कोई भी ऐसा आपको चैनल नहीं देखने को मिला जो पीटीआई के आंसर के आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन आपको उपलब्ध कराई। एकमात्र लर्न विद टीसी चैनल था जो आपको 20 क्वेश्चनों के ऑब्जेक्शन प्रूफ बताए थे, जिसमें मैक्सिमम 90% क्वेश्चन के आंसर और डिलीट हो गए। ये आप सभी को चित्र से पता है। तो दोस्तों, डिजिटल बोर्ड के लिए सपोर्ट अवश्य करें। अब आपका कर्तव्य बनता है दोस्तों, यदि आपको हमने अच्छी तरह से यदि दोस्तों आपकी हेल्प की, तो दोस्तों सपोर्ट करें। क्योंकि अब आप सिलेक्शन के करीब, आपका सिलेक्शन लगभग का हो जाएगा दोस्तों इस पीटीआई ग्रेड 3 के अंदर। यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और आप यदि पात्र पाएंगे, तो लगभग विद्यार्थियों का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सपोर्ट अवश्य करें, उम्मीद है आपकी बार अच्छा सहयोग मिलेगा। दोस्तों, ये कल की न्यूज़ है, पीटीआई भर्ती दस्तावेज सत्यापन में शामिल करने के आदेश। इसमें यदि हम पोस्टमार्टम करें, तो इसका कहने का मतलब क्या, पूरी न्यूज़ का मतलब क्या। तो दोस्तों, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक सभी विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अभी तक ये भी फाइनल नहीं हुआ कि इस विद्यार्थी जो याचिका करता थे उनको भी डॉक्यूमेंट मतलब इस वैकेंसी के अंदर शामिल किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि पात्र पाया जाता है तो वो कट ऑफ में आएगा। यह भी कोई श्योरिटी नहीं है दोस्तों। अभी तक फाइनल सुनवाई नहीं हुई है और ये क्वेश्चन मैटर के ऊपर है। और मैंने जब आपका परिणाम आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तब भी मैंने आपको बोला था कि आपके क्वेश्चन मैटर पे याचिका जो भी लगी है, तो आपकी एक साइड में आपकी वैकेंसी की प्रोसेस चलती रहेगी। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब आपका फाइनल परिणाम आना है, प्रोविजनल वालों की लिस्ट आएगी, अपात्र वालों की लिस्ट आएगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये सारी प्रोसेस चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। क्योंकि ये मैटर क्वेश्चन मैटर है हर वैकेंसी के अंदर। कोई सी भी वैकेंसी देख लो आप राजस्थान के अंदर, चाहे वीडियो एग्जाम देख लो, रीट लेवल 1 में आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत भी थे और विद्यार्थी कोर्ट में गई है, लेकिन कोई भी इफेक्ट उस पर, कुछ भी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया पर कोई अड़चन नहीं आई। क्योंकि ये फिर संबंधित जो भी विभाग रहता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो किस प्रकार से, यदि क्वेश्चन उसने सही थे तो क्वेश्चन सही बताइए। अब हो सकता है उनके कुछ एक्सपर्ट कमेटी की यदि गठित करते हैं, एक्सपर्ट कमेटी जो राय लेती है, चाहे क्वेश्चन गलत क्यों ना हो, जिस हिसाब से यदि एक्सपर्ट कमेटी ने बता दिया ये भाई क्वेश्चन का ये आंसर होगा, तो वही होने वाला है। क्योंकि कोर्ट के अंदर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सौंपी जाती है कि क्वेश्चन के ऊपर हमने एक्सपर्ट कमेटी बैठाई थी और उसने ये निर्णय लिया था। तो दोस्तों, ये डिपेंड करेगा अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर। यदि वो क्वेश्चन मैटर के ऊपर यदि पूरी डिटेल के साथ कोर्ट में पेश करता, अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि कोर्ट किस प्रकार से इस निर्णय देगा। विद्यार्थियों के पक्ष में भी आ सकता है और बोर्ड के पक्ष में भी आ सकता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैटर पे इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कह सकते और न मैं कहूँगा न किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करना चाहता। क्योंकि जो पास है वो भी मेरे भाई है, जो फेल है वो भी मेरे भाई है। यदि क्वेश्चन गलत है और बोर्ड ने यदि गलत मतलब क्या गलत जो आंसर था उसको सही माना है, तो दोस्तों आपको न्याय मिलेगा कोर्ट के अंदर। कोर्ट पर विश्वास करिए। लेकिन जो पास है विद्यार्थी उनको किसी भी प्रकार का इसमें नुकसान नहीं है। क्योंकि आपकी भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस चल रही है, इधर ये क्वेश्चन मैटर चल रहा है, जो होगा देखा जाएगा। किसी भी प्रकार को आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
और दोस्तों एक दूसरे का विरोध ना करें। ये भी हमारे भाई है, जो पास हुए, जो फेल हुए दोस्तों वो भी हमारे भाई है। इस प्रकार की जो ये अपना मैटर चला रहे हैं, हम हमारा कोशिश कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी है। तो दोस्तों आपस में बेसबाजी ना करें, जो होगा देखा जाएगा, कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट क्या डिसीजन देगा वो सर्वमान्य होगा। तो दोस्तों इसके अंदर याचिकाकर्ता को ओनली फॉर शामिल किया गया, ओनली फॉर याचिकाकर्ताओं को शामिल किया गया। इस पूरी न्यूज़ का यही पोस्टमार्टम है। और इस न्यूज़पेपर की तो यदि हम सत्यता की जांच करें तो आपने देखा होगा दोस्तों कि एक पहले न्यूज़ प्रकाशित हुई कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पीटीआई के लिए 11,000 स्टूडेंटों को पास किया गया है, जबकि 5,500 स्टूडेंट थे पास। तो ये तो ऐसे अनुमान के आधार पर भी कभी कभी न्यूज़ छाप देते हैं, लेकिन ये न्यूज़ तो बिल्कुल राइट न्यूज़ है, जो कि कल नोटिस भी वायरल हुआ, जी न्यूज़ के ऊपर भी आई है दोस्तों इसकी, और ऑफिशियल साइट के ऊपर भी याचिकाकर्ता को शामिल करने का नोटिस वायरल हुआ कोर्ट की पर। तो दोस्तों ये तो न्यूज़ सही। कट ऑफ फाइनल कितनी जाएगी? तो दोस्तों अभी तक कट ऑफ 190 जनरल बता रहा हूँ, ओबीसी 190 बता रहा हूँ। फिर भी कई सारे विद्यार्थी मैसेज करते हैं कि सर 220 पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ दोस्तों 190 प्लस जिस भी स्टूडेंट के हैं उनका फर्स्ट सूची में सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 490 स्टूडेंट ओनली फॉर। अब दोस्तों किसी के पास कैटेगरी वाइज आंकड़ा नहीं है, ये आरटीआई लगाई हुई है। यदि आरटीआई से यदि किसी भी प्रकार का रिप्लाई आएगा तो दोस्तों मैं आपको जरूर कट ऑफ आपको बता सकता हूँ कि इसके आसपास रहेगी। क्योंकि अब जो भी मिनिमम पासिंग मार्क्स जिस भी कैटेगरी में ला रहे थे, जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, उन सारे विद्यार्थियों को पास कर दिया है। चाहे वो 1.1 गुना हो, 1.2 गुना हो, किसी कैटेगरी का हो सकता है, किसी कैटेगरी के अंदर 1.5 गुना मिले हो मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर। लेकिन जो भी मिनिमम पासिंग मार्क्स ला रहे थे, अभी तक ये नहीं है जो जनरल के अंदर आ रहा था ओबीसी का स्टूडेंट उनको जनरल में सिलेक्शन कर दिया। जो मिनिमम पासिंग मार्क्स आ रहे थे, जितनी पोस्ट है उनके हिसाब से पास किया गया। दोस्तों अभी तक किसी के भी कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंटों को पास है, किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। तो ये अनुमान ही लगाया जा रहा है कि ओनली फॉर 490 स्टूडेंटों को पास करना है, ओनली फॉर 490, सॉरी ओनली फॉर 490 स्टूडेंटों को आउट करना है नॉन टीएसपी के अंदर। तो 490 में से आपने देखा होगा 170 के आसपास ऐसे विद्यार्थी है जो टीएसपी से भी सिलेक्ट है और नॉन टीएसपी से भी सिलेक्ट है। तो उनका सिलेक्शन एक जगह होगा जब आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, चाहे तो वो टीएसपी से ज्वाइनिंग ले, चाहे नॉन टीएसपी से। तो 170 वो होगी, 200 के आसपास आपके एब्सेंट होगी, और मिनिमम बता रहा हूँ 500 आपके इसमें प्रोविजनल और अपात्र होंगे, जिसमें से 200 से 250 विद्यार्थी तो अपात्र जरूर होंगे दोस्तों। तो ये 490 तो यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। फिर भी मान लेते हैं कि जनरल कैटेगरी की 5-6 मार्क्स बढ़ सकती है, ओबीसी की 5-6 मार्क्स बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। विश्वास करिए और उम्मीद करिए। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और डिजिटल बोर्ड के लिए दोस्तों सपोर्ट अवश्य करें, डिजिटल बोर्ड के लिए दोस्तों सपोर्ट अवश्य करें। अब कट ऑफ की मैंने आपको पहले भी बता दिया, जनरल की 190 है, मेरा अनुमान है, हो सकता है कई विद्यार्थी इससे संतुष्ट हो या नहीं हो। ओबीसी की 190 है, सेम टू सेम मेरी जनरल ओबीसी की मैं सेम ही कट ऑफ लेकर चल रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 187 मेरा अनुमान है। एससी एसटी की जितनी गई हुई है कुछ पॉइंट आपकी इंक्रीज हो सकती है, इससे ज़्यादा आपकी इंक्रीज नहीं होने वाली है। एमबीसी की 186 मैक्सिमम जा सकती है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, जिस हिसाब से विद्यार्थियों को मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों उस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ इसमें परिवर्तन भी देखने को आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।